सभी दोस्तों का एक बार फिर से आपके प्यारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसमें आपके लिए बहुत ही शानदार जानकारी देने वाले हैं हम। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर, राजस्थान नगर पालिकाएँ, जैसे कि राजस्थान नगर पालिका और नगर निगम नगर परिषद में जो भर्ती आती है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेवेन्यू ऑफिसर की, तो आप उसके बारे में जो है हमें डिटेल में बताइए, क्योंकि हमने बहुत सारे वीडियो देखे हैं यूट्यूब पे, लेकिन किसी ने भी जो है सही तरीके से हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो फाइनली मेरे पास भी कमेंट आए और मेरे से बच्चों ने रिक्वेस्ट किए इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। तो आज जो है मैं आपको यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड रेवेन्यू ऑफिसर भर्ती के लिए जो है बहुत ही शानदार और यूजफुल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता क्या है, रेवेन्यू ऑफिसर होता क्या है, ठीक है, इनकी सैलरी क्या होती है, कहाँ पे इनकी पोस्टिंग होती है, दोनों में से बेस्ट पोस्ट कौन सी है। जैसे कि आप सबको तो पता ही होगा कि राजस्थान नगर पालिकाएँ में जो ये भर्ती निकालता है, तो अभी हाल फिलहाल जो है डीएलबी इसकी भर्ती करवाता है। ठीक है, कौन करवाता है? डीएलबी, जिसको अपन बोलते हैं डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज। ठीक है, तो ये इसकी रिक्वायरमेंट निकालता है। ठीक है, तो इसमें जो है कंबाइंड एग्जामिनेशन करवाते हैं ये ईओ और आरओ की पोस्ट के लिए। ठीक है, आप सबको पता होगा लास्ट वैकेंसी जो है डीएलबी डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज या स्वायत्त शासन विभाग ने करवाया था आपके, जिसमें आपके ईओ आरओ की वैकेंसीज के लिए कंबाइंड एग्जाम करवाया था और क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन था दोनों पोस्ट के लिए। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि इस बार भी अगर वैकेंसी जाएगा कंबाइंड, तो हमें सबसे पहले प्रेफरेंस कौन सी पोस्ट को देनी चाहिए। तो दोस्तों, उसी टॉपिक को लेकर के आज मैं आपके लिए यहाँ पर आपके समकक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। तो इसमें मैं आपको बताऊँगा, जैसे कि आप सबको पहले तो सबसे पहले ये जान लेना चाहिए, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की लास्ट वैकेंसी जो डीएलबी में करवाई थी, उससे भी पहले जो है वैकेंसी आया था, वो वैकेंसी कब आया था? आपके 2012-13 की समथिंग आया था। ठीक है, एग्जैक्ट डेट तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मैंने बहुत सारे आर्टिकल पढ़े, बहुत सारी जो है मैंने सर्च मारी है, तो मेरे को जो है लास्ट वैकेंसी डीएलबी से पहले की वो आरपीएससी ने करवाई थी। किसने करवाई थी? राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, आरपीएससी ने करवाई थी। ठीक है, तो उसकी जो वैकेंसीज निकाली थी उस टाइम पे, तो 3 पोस्ट निकाली थी। कौन कौन सी? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर और टैक्स असेसियर। ठीक है, ये 3 पोस्ट निकाली थी। अब 3 पोस्ट जो निकाली थी उस टाइम पे, ठीक है, तो उसमें जो है ग्रेड पे क्या था? तो ईओ का ग्रेड पे मैं आपको बता दूं, उस टाइम पे ईओ का ग्रेड पे 3600 पे वो वैकेंसी आई थी, और आरओ की जो वैकेंसी थी वो 4200 ग्रेड पे आई थी, और टैक्स असेसियर की जो वैकेंसी थी वो भी 4200 ग्रेड पे आई थी। ठीक है, बेसिक मैं बात करूं, इसकी बेसिक जो सैलरी है 9300 से लेकर 34800 सैलरी जो है आपके ईओ की, और ग्रेड पे 3600। ठीक है, और आरओ की पोस्ट की मैं बात करूं, तो आरओ की पोस्ट जो है आपके 9300, 34800 और ग्रेड पे 4200। और टैक्स असेसर की पोस्ट की मैं बात करूं, ठीक है, तो इसकी भी जो है 9300, 34800 और ग्रेड पे जो है 4200। ये जो है वैकेंसी 2012-13 में जो निकाला था आरपीसी ने, तो इसका ग्रेड पे ये रखा था। ठीक है, अब मैं बात करूँ 2015 को लेकर के, तो 2015 में जब वैकेंसी आया आपके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का, रेवेन्यू ऑफिसर का, ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो वैकेंसी आया था आपके 4200 ग्रेड पे। कितने पे आया था दोस्तों? 4200 ग्रेड पे। ठीक है, तो मतलब पहले 3600 पे निकाला आरपीएससी ने, और जब डीएलबी निकाला 2015 में, तो वो निकाला आपके 4200 ग्रेड पे। ठीक है, और कभी भी आपके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जो वैकेंसी जाती है, ठीक है, तो ये जो है चतुर्थ श्रेणी की आती है। ठीक है, इसमें आपके अधिशासी अधिकारी चतुर्थ होता है, अधिशासी अधिकारी थर्ड होता है, अधिशासी अधिकारी सेकंड होता है, और अधिशासी अधिकारी फर्स्ट होता है। तो ये प्रमोशन के हिसाब से बनते हैं। तो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट जो आती है आपके, वो आती है अधिशासी अधिकारी चतुर्थ की। ठीक है, अब मैं बात करूँ रेवेन्यू ऑफिसर की, जो 2015 वैकेंसी आई थी, ठीक है, तो ये आई थी आपके 4800 ग्रेड पे। कितने पे आई थी दोस्तों? 4800 ग्रेड पे। अब यहीं पे आप लोगों के क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं, सर जब ये वैकेंसी आएगी तो हमें प्रेफरेंस जो है कौन सी पोस्ट को देनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप सैलरी के ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो ग्रेड पे आरओ रेवेन्यू ऑफिसर या राजस्व अधिकारी का ज़्यादा है, तो स्वाभाविक सी बात है सैलरी भी इसी की ज़्यादा बनेगी, ग्रेड पे ज़्यादा है तो। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की मैं बात करूँ तो उसका ग्रेड पे
लास्ट वैकेंसी जब डीएलवी ने करवाई 2015 में, तो वो आई थी आपके 4200 ग्रेड पे भी। तो स्वाभाविक सी बात है, रेवेन्यू ऑफिसर से ग्रेड पे कम है तो सैलरी भी कम रहेगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा कंपेयर करना चाहूँगा दोनों ही पोस्टों के बीच में। रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो बैठता है आपके नगर परिषद में, नगर निगम में। ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो बैठता है आपके, वो बैठता है नगर पालिकाओं में। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं बात करूँ पावर की, तो पावर जो है आपके अधिशासी अधिकारी के पास ज़्यादा होता है, क्योंकि वो बैठता है नगर पालिका में। नगर पालिका मेन जो है वही होता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास ज़्यादा पावर होती है और रेवेन्यू ऑफिसर के पास जो है पावर कम भी नहीं होती है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से, क्योंकि वो भी जो है निगम के अंदर बैठता है और राजस्व से रिलेटेड जो भी नगर निगम नगर परिषद का जो भी राजस्व से रिलेटेड काम होता है, तो वह सारे जो है रेवेन्यू ऑफिसर के अंडर में होते हैं। तो पावर तो उनके पास भी होती है, लेकिन राजस्व से रिगार्डिंग होती है। और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास जो पावर होती है वो होती है नगर पालिकाओं के जितने भी बजट होते हैं, ठीक है, वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स से ही सलाह लेकर के बनाए जाते हैं। जो भी बिल होते हैं, जो भी टेंडर होते हैं, तो उन सब पे जो है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ही साइन चलते हैं। तो एक अच्छी खासी पोस्ट जो है एक तरीके से देखा जाए तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। और आगे जा कर के दोनों की जो है सेम प्रमोशन है। ठीक है, प्रमोशन किसी का भी कम नहीं है। ठीक है, और जैसे कि राजस्थान नगर पालिका भर्ती नियम के अकॉर्डिंग इनके प्रमोशन जो दिखाए गए हैं, वो प्रमोशन ऐसा है कि जैसे कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चतुर्थ और रेवेन्यू ऑफिसर अधिशासी अधिकारी ग्रेड सेकंड, इनकी जो प्रमोशन है जैसे कि आगे जा कर के ये ग्रेड सेकंड में जाते हैं, ग्रेड सेकंड से जो है ग्रेड फर्स्ट में जाते हैं। तो ऐसा सीन है इनका, एक रेशो डिवाइड किया हुआ है कि जैसे कि 3 राजस्व ऑफिसर है, ठीक है, तो एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का, इस प्रकार से इनका रेशो दिखाया गया है आगे ग्रेड फर्स्ट में जाने के लिए। ठीक है, या फिर म्यूनसिपल कमिश्नर तक पहुंचने में। ठीक है, तो इनका आगे प्रमोशन इस प्रकार से ही। दूसरी चीज़ आपको बता दूं, जैसे कि आपके डाउट आता होगा एक तरीके का कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बड़ा होता है कि या फिर म्यूनसिपल कमिश्नर। ठीक है, तो म्यूनसिपल कमिश्नर जो है मेन होता है और एक जो है आरएस लेवल की भर्ती होती है। ठीक है, और म्यूनसिपल कमिश्नर जो है सबसे बड़ी पोस्ट होती है निगम के अंदर, परिषद के अंदर। ठीक है, तो रेवेन्यू ऑफिसर तो बहुत छोटी चीज़ है उनके सामने। और एक तरीके से जैसे कि अपने मध्य प्रदेश में मैंने थोड़ा सा एक आर्टिकल पढ़ा है और गूगल पर भी सर्च मारा, मैंने देखा है मध्य प्रदेश में जो है म्यूनसिपल कमिश्नर, सॉरी म्यूनसिपल कमिश्नर अलग चीज़ होती है, चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर। ठीक है, चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर जो है मध्य प्रदेश स्टेट में जो है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को ही बोलते हैं। ठीक है, तो चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दोनों ही सेम पोस्ट है। ठीक है, अलग अलग स्टेट में जो है अलग अलग ग्रेड पे हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आपको यहाँ पे स्क्रीन पे जो है मैं दिखा देता हूँ इनका ग्रेड पे वगैरह वगैरह, वो सारे आपने देख ही लिए होंगे। थैंक यू।